अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लेमन में पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड बहुत अल्कलाइन होता है। उसका पीएच लेवल 2 से 3 होता है, जो कि बहुत एसिडिक होता है। हमारे मैदे का जो सा पीएच लेवल है वो भी 2 से 3 होना चाहिए, बहुत एसिडिक होना चाहिए ताकि हम खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन जब हम लेमन खा लेते हैं, जब हमारी बॉडी में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या खानों के ऊपर छिड़क के खाते हैं, जिस तरह से भी हम खा लेते हैं जब लेमन को, तो उसका पीएच लेवल जो सा है वो हाई हो जाता है, वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड, और जो कि बॉडी को अल्कलाइन इम्पैक्ट देता है। और उसकी वजह से ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह बन जाता है। और इसकी टाइमिंग जो सी है, किस टाइम पे हम लोगों ने लेमन को यूज़ करना है कि वो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, और किस टाइम पे हम यूज़ करेंगे कि वो नुकसान में कन्वर्ट होएगा लेमन हमारे लिए। आज के इस वीडियो में मैं ये सब बताने वाली हूँ। और लेमन को डायरेक्ट लेना है या कि उसे डाइल्यूट करके पीना है, ये सब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। कुछ लोगों को किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। वो स्टोन होते हैं कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में बाइंड हो जाता है और वो स्टोन बना देता है किडनी में। अब कैल्शियम जो सा है, वो जो लोग ज़्यादा दूध पीते हैं कैल्शियम हासिल करने के लिए, या और कैल्शियम रिच फूड्स या सप्लीमेंट्स के थ्रू कैल्शियम ले रहे होते हैं, लेकिन उनका विटामिन डी लेवल अच्छा नहीं होता, विटामिन डी नहीं ले रहे होते, तो वो कैल्शियम जाके किडनी में, आर्टरीज में जाके वो जमा हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जब वो ऑक्जेलेट फूड खाते हैं, ऑक्जेलेट रिच फूड कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल पालक हो गई, भिंडी हो गई, वो खाते हैं तो उसमें ऑक्जेलेट होता है, वो जाके उन कैल्शियम के साथ जाके मिल के तो वो स्टोन्स बना देता है। अब ये सुपर फूड्स हैं हमारी, हम ये नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनकी ऑक्जेलेट रिच फूड जो सी है बंद कर देते हैं उन पेशेंट्स की कि आप लोगों ने ये वाली खुराक नहीं खानी है, और जबकि वो हमारी सुपर फूड्स होती हैं। और ऑक्जेलेट किन के स्टोन बनते हैं, जिनकी बॉडी में सिट्रेट की कमी होती है, अल्कलाइन नहीं होती जिनकी बॉडी। सिट्रेट का मैंने अभी आपको क्या बताया है कि सिट्रिक एसिड सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, और सिट्रेट क्या करता है, अल्कलाइन करता है, पीएच लेवल बढ़ा देता है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन इम्पैक्ट देता है। अब जिनकी बॉडी में सिट्रेट की कमी होती है उनमें ये स्टोन्स बनते हैं। तो उन लोगों को अब ये नहीं करना कि अपनी सुपर फूड्स छोड़ देनी है, उन लोगों को अपना जो सा है सिट्रेट का वो बढ़ाना है यूज़। ठीक है। और वो लेमन के थ्रू वो बढ़ाएंगे और लेमन के थ्रू वो अल्कलाइन करेंगे अपनी बॉडी को, तो उनके वो स्टोन नहीं बनेंगे, क्योंकि जो सिट्रेट होता है ये तोड़ता है, ऑक्जेलेट के जो स्टोन्स बने होते हैं ऑक्जेलेट को ये तोड़ता है। और दूसरा उनके लिए हैक ये है, जिनके स्टोन्स बने हुए हैं, किडनी स्टोन्स बने हुए हैं, और वो ये सुपर फूड्स खाना चाह रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पालक में, भिंडी में, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने एनर्जी इन चीज़ों से नहीं लेनी तो हम लोगों ने कैसे अपनी डेली की जो वर्किंग के लिए अपनी एनर्जी लेवल है वो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इन लोगों के लिए ये है कि ये लोग खाने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर नींबू छिड़क लें। ठीक है। सिर्फ वो लोग जिनकी बॉडी में ऑक्जेलेट स्टोन बन रहे हैं, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, वो लोग अपने खाने के ऊपर बाहर ही वो छिड़क के उसको मिक्स कर लेंगे पालक के साथ, भिंडी के ऊपर छिड़क के। उससे क्या होगा कि जो ऑक्जेलेट और ये होगा हमारा सिट्रिक एसिड होगा, ये उसको तोड़ देगा और वहीं पर वो अंदर जाके उसे स्टोन नहीं बनाने देगा, उसके साथ चिपक जाएगा। एक तो आप लोगों ने विटामिन डी अपना मंथली पूरा करना है। मेरा विटामिन डी का आप लोग वीडियो देखें, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे लेना है। वो विटामिन डी अपना पूरा करें जिनके स्टोन्स बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने अपना सिट्रेट लेवल बढ़ाना है। ठीक है। वो लेमन यूज़ करके अल्कलाइन करना है अपनी बॉडी को। और तीसरे नंबर पे जब तक स्टोन्स हैं तब तक वो लोग, और इसका ऑपरेट करवाने से पहले एक मरतबा आप लोग मेरे जो ये बातें बताई हुई हैं इन पे वो लोग अमल कर लें। इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने में उनके स्टोन वो टूट के वो बाहर आ जाएंगे यूरिन के थ्रू। ठीक है। उन लोगों ने जो लेमन वाटर का इस्तेमाल करना है मॉर्निंग में, वो मैं पूरी डिटेल आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने पीना है। और दूसरा जो सा बता रही हूँ कि जिनको स्टोन बने हुए हैं वो थोड़ा सा लेमन उसके ऊपर छिड़केंगे अपनी ये ऑक्जेलेट रिच फूड्स के ऊपर। ठीक है। ये बात होगी। विटामिन सी जो सा है अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अब ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन सी, अब लेमन जो सा है विटामिन सी की वजह से बेनिफिशियल है। और जो बाज़ार से जो मिलते हैं, जो हम लोगों को जूस जो बोटल्स में होते हैं, उनको उन्होंने हीट किया होता है, हीट करने से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों ने भी जब विटामिन सी यूज़ करना है तो उसको गर्म पानी में नहीं यूज़ करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने इसे, एक तो टाइम इसका क्या है, मॉर्निंग में आप लोगों ने यूज़ करना है इसे। मॉर्निंग में यूज़ करने से ये होगा ना कि पूरे दिन के लिए बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी आपकी। ठीक है। उसमें थोड़ा सा 3 ड्रॉप आप लोग वो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल लेंगे, फैटी लीवर को भी रिवर्स करेगा, और ये बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे, और अल्कलाइन सुबह सुबह हमारी बॉडी हो जाएगी। और आप लोगों ने मॉर्निंग में इसे यूज़ करना है, और गर्म पानी नहीं यूज़ करना। मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडा थोड़ा पानी डाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले जाएँ, अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा गर्म पानी डाल के उसे गर्म नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना। ठीक है। हीट करने से ये समझ लें कि आप लोग पी के भी विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा।
देगा। उसके अलावा जो बाहर से बोटल्स में पैक होता है, जो सऊदी अरब और ये दुबई वगैरह रहते हैं, वो बोटल्स वगैरह के जो जूसेस हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गए हुए हैं। तो वो उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी उसमें ज़ीरो है, ठीक है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी नहीं है। हमें विटामिन सी के बेनिफिट लेने हैं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे फ्रेश लेमन से मिलेंगे, और वो भी फ्रेश लेमन से। उसी टाइम कट करें, उसी टाइम उसका जूस निकालें, उसी टाइम पानी में उसे डालें और उसी टाइम आप लोग उसे यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और आप लोगों ने उसको लेमन को उसकी जो स्किन होती है उसे भी आप लोगों ने साथ में ही उसे ग्राइंड कर लेना है। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, इंसुलिन को कंट्रोल करने में एक तो लेमन का जूस फ़ायदेमंद हो रहा होता है। उसके अलावा जो सा है वो उसकी जो स्किन होती है वो उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी को भी बढ़ा देती है, क्योंकि उसमें क्या फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो उसके छिलका होता है लेमन का, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये हमारे जो फैटी लीवर है उसकी जो फैट जमा हुई है उसको ये रिजॉल्व करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, जो अंदर वो जमा हुई होती है उसे तोड़ते हैं वहाँ से और उसको वो ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो उसके और इसके अलावा जो विटामिन सी तभी हम लोग पीने का फ़ायदा होगा ना जब हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। और एब्जॉर्ब करने के लिए उसके वो छिलका मैं बता रही हूँ कि वो उस फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और उसके एब्जॉर्बेबिलिटी को बढ़ा देते हैं वो। तो इस वजह से आप उसका छिलके को भी साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। देसी लेमन यूज़ किया करें, उसके छिलके को भी साथ ही ग्राइंड कर लें। और इसके अलावा आप लोगों ने अब विटामिन सी का यूज़, अब आप विटामिन सी है तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग इसे किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैंने बताया कि हम लोगों ने इसे मॉर्निंग टाइम में यूज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि खाने के साथ या खाने से पहले आप लोग इसके नुकसान जो मैं बता रही हूँ कि किन लोगों ने यूज़ नहीं करना है और नुकसान इसके क्या क्या हैं। अब इसके फ़ायदे दो और भी इम्पोर्टेंट फ़ायदे बता दूं जिनको एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये एंटी हिस्टामिन है, जो हिस्टामिन है वो एलर्जी होती है उसके थ्रू कंपाउंड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो ये उसको ख़त्म करता है, ठीक है। ये लेमन में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो सिट्रेट होता है, ये उसको ख़त्म करता है। जिनको एलर्जीज़ होती है वो रेगुलर यूज़ करेंगे तो उनकी एलर्जीज़ का इशू ख़त्म हो जाएगा। एंटी फंगल है, जो फंगस होती है उसकी दीवारों को ये डैमेज करता है और उसे ख़त्म करता है, हमारी बॉडी में उसे डिपॉजिट नहीं होने देता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल भी अपनी प्रॉपर्टीज़ ये कर रहा होता है कि हमारी बॉडी में जो एंटी फंगस और बैक्टीरियल ये सारी, ये आगे सर्दियाँ आएंगी हमने उसमें भी इसे यूज़ करना है, ठीक है। उसमें वायरसेस, फ्लू, ये वो सारा कुछ हो रहा होता है, तो उसमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है और हमने लेमन के थ्रू ही उसे हम लोगों ने पूरा करना है। इसके अलावा ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओरल हेल्थ के लिए किस तरह से, हम सूढ़ों में से जिनके खून आता है उनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी और कोलेजन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोलेजन क्या है, ये गुड क्वालिटी प्रोटीन है जो हमारी जो छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं, आर्टरीज में भी ये जो होती हैं और आंतों में भी होती हैं और हमारे मसूड़ों में भी होती हैं, इनके गिर्द एक लेयर बनी होती है जो कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। ये हिफाजत करती है हमारी नालियों की। जब और ये प्रोड्यूस हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है और हम खुराक के थ्रू भी लेते हैं। बॉडी जब खुद प्रोड्यूस करती है तो इसको विटामिन सी चाहिए, उसकी मौजूदगी में ये प्रोड्यूस करेगी। अगर विटामिन सी नहीं है तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इस वजह से विटामिन सी का लेवल आप लोगों ने अच्छा रखना है अपने ओरल हेल्थ के लिए, ठीक है। ये बात होगी। उसके अलावा जो आंतों का जिनको इशू है, आंतों कोलन कैंसर जिनको है, उन सब के लिए भी ये विटामिन सी बहुत ज़रूरी है उसके कोलेजन के लिए, कि कोलेजन प्रोड्यूस होगा, उनकी आंतें जो सी हैं वो स्ट्रॉन्ग होएंगी, उनके गिर्द वो ब्लड फ्लो बाहर नहीं होएगा। तो इसके अलावा जो डैमेज हुई होंगी, जो गट जो डैमेज हुई होगी वो रिपेयर हो जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। अब इसके नुकसान किस टाइम पे होते हैं? अब जब आप लोगों ने खाना खाना है उसके साथ या उससे पहले आप लोगों ने लेमन वाटर यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है कि ये इस बॉडी में जाके मैंने आप लोगों को बताया कि ये अल्कलाइन इम्पैक्ट देता है, ठीक है। पीएच लेवल बॉडी का बढ़ा देता है। तो हमें जब खाना खाते हैं, मैंने आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अपने स्टमक का एसिड अच्छा करना है। आप लोगों ने स्टमक को बहुत एसिडिक होना चाहिए, तो वो जब उसको अल्कलाइन कर देगा तो वो खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने खाने से पहले या खाने के साथ लेमन का यूज़ नहीं करना है। जो मैंने कहा है कि खाने के ऊपर थोड़ा छिड़क के सिर्फ उन लोगों ने खाना है जिनके किडनी स्टोन बन चुके हुए हैं और उनको ये इशू है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा उन लोगों ने सिर्फ उन खुराक के ऊपर करना है जिनमें ऑक्जेलेट है, पालक के साथ, भिंडी के साथ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने खानों के ऊपर लोग छिड़क के ये लेमन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उसको अल्कलाइन, वो समझते हैं कि ये एसिड है इसमें, तो ये सिट्रिक एसिड है तो ये डाइजेस्ट करेगा हमारा खाना। नहीं, वो बॉडी में जाके अल्कलाइन इम्पैक्ट दे देगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोगों ने उसके साथ नहीं लेना है। उसके अलावा जो सारा दिन पानी में भिगो के लेमन को पूरा दिन वो यूज़ कर रहे होते हैं, उन्होंने नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो आपकी पूरी ब्लड को अल्कलाइन कर देगा। तो आप लोगों ने मॉर्निंग में ही इसे यूज़ करके, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने
मॉर्निंग में जब हम लोग पीते हैं उसके बाद में आप लोगों को 2-3 घंटे बाद हम लोगों ने खाना खाना होता है, नाश्ता करना होता है अपना। तो तब वो क्या करता है, हमारे जो स्टमक है वहाँ पे जाके उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और इसके अलावा उस टाइम पे हमने खाना नहीं खाना होता, उस टाइम पे अल्कलाइन हमारी बॉडी हो रही होती है, तो होने देना है हम लोगों ने क्योंकि खाना तो हमने 2 घंटे बाद खाना है, तब तक इसका असर ख़त्म हो चुका होगा स्टमक से। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मॉर्निंग में इसे लेमन को आप लोगों ने यूज़ करना है, पूरा दिन आप लोगों ने इसे लेके नहीं चलना। इसके अलावा जो गाउट के पेशेंट हैं, ठीक है, गठिया की जिनको बीमारी है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। सूडो गाउट एक इसकी टाइप है इसकी गाउट की, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऑक्जिलेट जो सा होता है ये ज्वाइंट्स में जाकर डिपॉजिट हुआ होता है। ठीक है, ऑक्जिलेट के स्टोन ज्वाइंट्स में जाके वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो ये क्या करता है कि उनको वो तोड़ता है वहाँ से जाके, तो उनके लिए आसानी पैदा करता है। उनके जो पेन हो रही होती है, उनके ज्वाइंट में कर पा रहे होते, तो ये गठिया की बीमारी वालों के लिए बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तरीके से यूज़ किया जाए तो। अब और किन्होंने नहीं लेना है, जिनको मैदे की बीमारी है, जिनको मैदे का बीमारी का मतलब है कि जिनको मैदे का अल्सर है, ठीक है, कोई चीज़ खाते हैं जाके अंदर चुभती है, लगती है, इसका मतलब है उनके मैदे में अल्सर बने हुए हैं, कट लगे हुए हैं, अल्सर बने हुए हैं उनके मैदे में। उन्होंने ये इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये उनका अल्कलाइन करेगा, वो मज़ीद ही उनकी बॉडी जो सी है ना, वो क्यों अल्सर हो जाते हैं, वो एसिड उनका कम होता है, वो खाना नहीं सही तरह से डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो मैदा अपना काम कर करके वो डैमेज सारी अंदर उनकी दीवारें हुई होती हैं और उनको वो अल्सर हो जाता है। तो इस वजह से वो अल्सर ज़्यादा तेज़ाब होने की वजह से नहीं होता है, वो कम तेज़ाब होने की वजह से मैदे के अल्सर हुए होते हैं। लेकिन अब अल्सर हो गया है तो अब यूज़ नहीं कर सकते वो लोग डायरेक्ट। उन्होंने पहले क्या करना है, अपना रिपेयर करना है अपने मैदे को। उसके लिए उन्होंने क्या करना है, रेगुलर उन्होंने दही का यूज़ करना है। मॉर्निंग में नाश्ते के साथ भी लें, दोपहर के खाने के साथ भी लें, वो गुड बैक्टीरिया अंदर वो हेल्प करेंगे उसको खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए। ठीक है, दही का यूज़। नसीम रियाज, आपके मैदे का अल्सर है और आपने दही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दूध आपने नहीं पीना है, दही यूज़ करना है मॉर्निंग में भी, और हर खाने के साथ 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच आपने लेना है, ताकि आपका डाइजेशन में हेल्प कर सकें गुड बैक्टीरिया, क्योंकि आप अब एसिड तो नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकती हैं। तो इस वजह से उन लोगों ने ये लेमन यूज़ नहीं करना है, और उन्होंने अपने मैदे को ठीक करने के लिए नंबर 1 दही का यूज़ करना है, और दूसरे नंबर पे उन लोगों ने एलोवेरा का यूज़ करना है। ठीक है, 1 टीस्पून एलोवेरा आप लोगों ने लेना है, और दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप लोग कोई स्मूदी बना लें, उसके साथ उसमें डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर वैसे उसको ग्राइंड करके खाली को पी सकते हैं, थोड़ी हल्दी उसमें डाल लें, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन भी मैदे की ख़त्म करेगा और वो अल्सर को भी ख़त्म करेगा। ये आपने रेगुलर 1 महीना आप यूज़ करें, तो इससे आपका मैदे का अल्सर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और साथ में आप लोग अपने गंदम को छोड़ दें, दूध को छोड़ दें, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके मैदे के अल्सर को ठीक करने के लिए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है लेमन जिन्होंने ये करना है। उसके बाद जो सा है लेमन का, जिनकी अल्कलोसिस बॉडी जिनकी हुई होती है, यानी कि जिनका ब्लड जो सा है बहुत अल्कलाइन हुआ होता है, वो कैसे होता है, वो स्मूदियाँ पीते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मूदीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लें, 3 बार यूज़ कर लें। जो रेगुलर डेली स्मूदीज़ पीते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पी के उनका ब्लड अल्कलाइन हो चुका होता है, और वो और हमारे ब्लड को नॉर्मल रहना है, उनका पीएच लेवल बहुत ऊपर चला गया होता है। अगर वो लेमन भी यूज़ करेंगे, लेमन वाटर भी यूज़ करेंगे, तो उनका पीएच लेवल मज़ीद ऊपर चला जाएगा, जो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो उन लोगों ने नहीं इसे यूज़ करना है, पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल करें। अब ये नहीं है कि हमेशा के लिए उन लोगों को लिए बंद हो गया, मैं यही तो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। हमेशा के लिए नहीं ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं। जिनको अल्सर है, अपने अल्सर से ही करें, अपना फिर लेमन वाटर यूज़ करें। जिनको ये ब्लड अल्कलाइन हुआ है, वो अपने ब्लड को ठीक करें। जो स्मूदी ज़्यादा, उसका अब कैसे पता चलेगा कि उनका ब्लड अल्कलाइन हुआ है, उन्हें चक्कर आएंगे, ठीक है, उनके दिल की तेज़ धड़कन जो सी तेज़ हो जाएगी। उसकी वजह होती है कि ऑक्सीजन जो सी उनकी बॉडी में तेज़ी से जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पा रही होती, ठीक है। उनकी आंखें स्विचिंग करेंगी और उनको चक्कर और वॉमिटिंग टाइप फील होएगा, वो अल्कलाइन उनका ब्लड हुआ होता है। और जब वो ये लेमन भी यूज़ कर लेंगे, मज़ीद वो उनको नींद टाइप और थकावट और एनर्जी लेस वो फील कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाएगा कि हम अल्कलाइन है, और वो स्मूदीज़ फौरी तौर पे वो स्मूदीज़ छोड़ें, ठीक है। फ्रूट, उसकी जगह फ्रूट खा लें, ठीक है। खाने से 1 घंटा पहले कोई भी एप्पल है, जैसे आजकल जो मौसमी फ्रूट है, वो एक फ्रूट ले लें। स्मूदीज़ को वो कम अपनी छोड़ दें कुछ अर्से के लिए, और अगर यूज़ करनी भी है तो हफ्ते में 1-2 बार यूज़ करनी है। तो उन लोगों ने ये नहीं लेना है। और उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाती है। जिनकी बॉडी ब्लड में अल्कलाइन हुआ होता है, उनकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। तो अब जिस्म के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर फंक्शन करने के लिए दोनों की ज़रूरत है, दोनों को बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बॉडी को अल्कलाइन से एसिडिक नॉर्मल की तरफ लेके आना है, ठीक है। बहुत एसिडिक नहीं कर देना, नॉर्मल की तरफ लेके आना है। जब नॉर्मल हो जाएगी तब वो मॉर्निंग में अपना यूज़ करेंगे। और रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों उनका ब्लड अल्कलाइन हो गया। अब इसके
लेमन का छिलका आप एक तो उसमें डाल के ग्राइंड करके पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर करवाहट आप लोग कहेंगे आती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, मैं कभी उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। और मैंने उसको सुखा के थोड़ा अचार भी उसका अपना जो अचार होता है ना रेगुलर, उसमें ये मैंने ये देखें ये लेमन के ये छोटे छिलके हैं, इनको कट करके मैंने ये अचार में डाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये पक जाएंगे, अचार में गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको हम लोग वो अचार में इजीली यूज़ कर लेंगे। और अचार तो मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ ना कि आप लोगों ने यूज़ करना ही करना है, 1 स्पून 2 स्पून, ठीक है। नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी अचार लेना होता है, तो उसमें आप अपने अचार के तौर पे विटामिन सी को, उसके छिलकों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो को शेयर करें, मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।